आने दीजिए, मीडिया वालों को आने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है उनको हम क्या बोलने वाले हैं। हमको जो बोलना है हम बोलने वाले हैं, तो सुनने दो, रिकॉर्ड करने दो। कांग्रेस का लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे लड़ रहे किससे? तो हमसे। आम आदमी पार्टी वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा, भाजपा वाला कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा है। सबके निशाने पे मजलिस। चर्चा किसकी? असदुद्दीन अवैसी की। तो मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं, कैसे अरविंद केजरीवाल को शराब बेचने के ऊपर, शराब की पॉलिसी बनाने के ऊपर जमानत मिल सकती है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकता है, बाकी सभी लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है। क्या कानून अलग अलग है? नहीं है कानून। इस मुल्क के अंदर कानून जो इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए है, वही कानून नरेंद्र मोदी के लिए है, वही कानून अरविंद केजरीवाल के लिए है। हम सब के लिए अगर कानून अगर एक जैसा है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तुम समझते हैं कि इन्हें परेशान करते रहो, ये परेशान आपको बार बार करते रहेंगे। यूसीसी का कानून लेकर आए हैं, वक्फ की जमीनें खींचेंगे, आपको बार बार ये कहा जाएगा कि ये मुल्क अब हमारा है, अब हम इसे हमारा राष्ट्र बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कान खोलकर ये अच्छी तरीके से सुन ले, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे वहां तक पहुंचाना है, ये मुल्क तुम्हारे। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें वो सब कुछ सूद के समेत, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। डराया जा रहा है, इनको वोट दिए तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। आज तय करो तुम कि मुझे ताहिर भाई को जिताना है, और अगर तुम ये तय कर लेते हैं कि ताहिर भाई को जिताना है, तो तुम तो आने वाले नहीं। आप मतलब आप नहीं आने वाले। आपका पाप जो है ये नहीं आने वाले। आपके पाप का बाप जो है, बाप बोले तो कौन? मित्रों, वो भी नहीं आने वाले हैं। आएगा तो इंशाअल्लाह मेरा, आएगा तो इंशाअल्लाह मेरा, जोर से बोलो, ताहिर आएगा इंशाअल्लाह। तो ताहिर भाई ने अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखे। एक बात उनकी मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी।
पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर जाति, धर्म और मज़हब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बट गए, तो क्या होने वाला है? आपके सामने जिंदा मिसाल है ताहिर भाई की। एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, महज एक आरोप की बुनियाद के ऊपर उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आरोप तक किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने सालों तक ऐसे आरोपियों को आप जेल में बंद करके रखेंगे? कोई सुनवाई नहीं। और अगर 5 साल 7 साल के बाद अगर ये बेकसूर छूटते हैं, और इंशाअल्लाह छूटेंगे, तो कौन उनका एक एक दिन वापस लौटाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं ताहिर भाई, हिम्मत मत हारिए। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ, सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो, तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने। आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, 2 क्यों लड़े? 2 से क्या हो जाएगा? 2 जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम 2 की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो 2 क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों, जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएँ और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मज़ा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है।
बड़ा मज़ा आता है उन्हें। इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं। तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? तो जो ऐसी सड़क थी उसके ऊपर उसने मुझसे कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छी वाली सड़क पे से हम गुजर रहे हैं। अब अगर ये अच्छी वाली सड़क है तो ख़राब कैसी रहती है फिर? हम खुद हैरान हो गए। अब सवाल यही पैदा है, जब आ रहे थे तो रास्ते में एक झाड़ू का ऑफिस मिला, कांग्रेस का ऑफिस मिला, कुछ भाजपा वाले भी घूम रहे थे। जो लोग वहां पर उन ऑफिसों के अंदर बैठे हुए थे, उन ऑफिस में जो बैठे हुए थे हमारे अपने लोग जो बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर मेरे मन में एक सवाल आया। पूछा हाल उन लोगों का, तो सर झुकाकर किसी ने मुझसे कहा, वो लोग जिंदा तो है लेकिन ज़मीर मर चुका है। इसीलिए आज ऐसे वक्त के अंदर जब हम दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो ये कौन उम्मीदवार है? ये वो उम्मीदवार है जो आपके लिए खड़े हुए थे, आपकी आवाज बने थे, चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हुए थे ताकि आपको कुछ नहीं होना। और 5 साल से वो आपकी वजह से, हमारी वजह से, हम सब की वजह से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कभी तसव्वुर करिए कि उनके बच्चों पर, उनके घर वालों पर जेल का एक दिन एक एक साल के बराबर होता है, एक एक घंटा कटता नहीं है, और 5 साल एक शख्स ऐसे ही निकाल देता है। मैं कल ओखला के अंदर, ओखला की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया। पहली मर्तबा हमारे उम्मीदवार ओखला के शिफा भाई, शिफाउर रहमान, उनको मस्जिद में आते हुए देखा। पूरे पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, मानो कोई एक दहशतगर्द को लाया जा रहा है। मैंने उसी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर, उसी मस्जिद में खड़े रहकर मैंने ये दुआ मांगी कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफाउर रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सिर्फ जाते जाते इतना कहूंगा कि इलेक्शन आएंगे मेरे भाई, कितने इलेक्शन आएंगे, कितने इलेक्शन चले जाएंगे। एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ और बहनों को ये गौर से सोचना चाहिए कि 76 साल हो गए हैं, आज भी हमारे मुद्दे क्या है? तो अच्छी सड़कें चाहिए, कचरा नहीं दिखना चाहिए, हमें पानी साफ सुथरा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। यही मुद्दों को लेकर हर 5 साल के बाद हम इलेक्शन लड़ते रह रहे। वही आएंगे, दोबारा आएंगे, तुमको मनाएंगे, समझाएंगे कि अब हम ये करने वाले हैं। अगर ऐसी सड़कों की हालत है तो कहीं ना कहीं तुम भी उसके जिम्मेदार हो। इसलिए जिम्मेदार हो कि इलेक्शन वक्त में तुम बढ़ जाते हो, तुम बिखर जाते हो। अरे एक बार एक ताकत बनकर देखो तो सही, एक आवाज लगाओ तो सही। तुम्हें बहकाया अगर जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है यहां से मजलिस का जीतना, तो ये इम्तियाज जलील को देखो, 20 साल के शिवसेना वाले को उखाड़ कर फेंका था और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का झंडा लहराया था। वहां की आवाम अगर कर सकती है तो ये आवाम भी, ये नौजवान भी, ये मेरी माएँ और बहनें भी कर सकती है। इलेक्शन सिर्फ वोटों से नहीं होता है। माँ
मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नौजवान निकलेंगे, आप वोट डालिए और अल्लाह की बारगाह में सिजदे में चले जाइए कि या अल्लाह ये सीट हमारी जिता कर लेकर जा, ये सीट हमारी जिता दे। इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ताकत मिलेगी मेरे भाइयों।